अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 17 जुलाई 2022। 17 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो आज का दिन है संडे, तो आज एडिटोरियल बिल्कुल भी नहीं आता है। बट ये मत सोच लीजिएगा एडिटोरियल नहीं है तो न्यूज़पेपर नहीं है, ठीक है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हुए हैं, ओके। अगर आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं आए होंगे तो मैं आपको एक्सटर्नल सोर्सेज की न्यूज़ बताता रहता हूँ हमेशा, ठीक है, जो कि आपके लिए मेंस में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। एट द सेम टाइम्स मैं आपके लिए एमसीक्यूज भी लेता हूँ ताकि आपके प्रीलिम्स की भी तैयारी होती रहे, ठीक है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी इसी से आपको तैयारी हो जाएगी। तो आपको कोई और अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ओके। दिस वीडियो इज बाइलैंग्वेल, इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, तो आपको बिल्कुल भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं दोनों लैंग्वेज में आप सबको समझाऊंगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। पहला एमसीक्यूज आप सबके लिए, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द मिशन शक्ति स्कीम, ठीक है। बहुत ही रिसेंट ये न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, रिगार्डिंग द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द वुमेन, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आपको ये बताने हैं। मैं सारे एमसीक्यूज का आंसर आपको क्वेश्चंस के बाद दे दूंगा, ठीक है। आंसर मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आपसे उससे पहले आपको अटेम्प्ट करने हैं इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड डी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ओके। मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। रिसेंटली अभी आप सबको पता है मॉन्की पॉक्स के जो केसेस है वो इंडिया में भी देखने को मिले हैं, ठीक है। किस स्टेट और यूटी में ये रिपोर्ट्स देखने को मिले हैं, किस स्टेट यूटी में ये केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। पहला केस देखने को मिला है, आपको सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शंस आर एज फॉलोज: ए यूपी, बी केरला, सी सिक्किम एंड डी पंजाब। नाउ मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज स्कीम ROSCTL इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री, किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ ये स्कीम एसोसिएट करता है। सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। बी, मिनिस्ट्री ऑफ MSCME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड डी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सो डी, मिनिस्ट्री ऑफ क्या होगा, फाइनेंस। दीज आर द फोर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल के दिन ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि किस इंडियन स्टेट को इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड का 50 ग्रेटेस्ट प्लेस बाय 2022, ठीक है। वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस रिलीज किया गया बाय टाइम्स मैगजीन के द्वारा, और किस इंडियन स्टेट को इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में, ठीक है, इस लिस्ट में, ओके। सो दीज आर द ऑप्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो ए कर्नाटका, बी केरल, सी तमिलनाडु एंड डी राजस्थान, ओके। सो दीज आर द 4 MCQs फॉर यू, ओके। नाउ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। पॉज कीजिए और आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको एक एक करके सारे आंसर बता देता हूँ, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री अभी रिसेंटली आपको पता है किस यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली मिशन शक्ति लॉन्च किया था, मिशन शक्ति स्कीम लॉन्च किया था रिगार्डिंग द वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के रिगार्डिंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है, अम्ब्रेला प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और इट विल प्रोवाइड सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए इस स्कीम को लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, जो पॉइंट मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ वो लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखिएगा, मिशन शक्ति स्कीम वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा कि इट हैज केम टू प्रोवाइड सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। इट हैज केम टू प्रोवाइड सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट टू द वुमेन, ओके। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेगा, it has for the period of 2021-2022 to 2025-2026, ठीक है। 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए इस स्कीम को निकाला गया है, ठीक है। चौथा पॉइंट में क्या लिखेगा, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है अम्ब्रेला स्कीम का, ठीक है। अम्ब्रेला स्कीम का भी मेन मोटिव यही है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट टू द वुमेन, ठीक है। तो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द अम्ब्रेला स्कीम, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं, उसको लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज इंडिया रिपोर्टेड
मंकी पॉक्स के रिगार्डिंग इंडिया ने केस रिपोर्ट किया है, कहाँ पर, वो केरल में, ठीक है। सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केरला में रिपोर्ट किया है। और एक आया था 35 ईयर ओल्ड मैन वहाँ पर आया था, उसके सैंपल लिए गए हैं, ठीक है, और वो पॉजिटिव पाया गया। वो आई थिंक यूएई से आया था, ठीक है, 3 दिन पहले यूएई से आया था, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मंकी पॉक्स के बारे में आपको मैंने कल ही बताया था, कैसे ये एनिमल्स से इंसान में फैलता है और कैसे ये पर्सन टू पर्सन में फैलता है, ठीक है। तो एनिमल से इंसान में कैसे फैलता है, वाइल ईटिंग, ठीक है। अगर आप इन्फेक्टेड एनिमल के आपने अगर खा लिया फ्लेश तो उसकी वजह से फैल जाएगा, स्क्रैचेस की वजह से, या फिर एनिमल आपको अगर बाइट करता है, इन्फेक्टेड एनिमल आपको बाइट करेगा तो उसकी वजह से भी फैलता है मंकी पॉक्स टू द पर्सन, ठीक है। बॉडी कांटेक्ट में आने की वजह से भी फैलता है। और पर्सन में कैसे फैलता है, बॉडी कांटेक्ट की वजह से फैलता है, उसके फ्लूइड हो गया, उसके जो इन्फेक्शन हो गए और उसकी वजह से वो फैल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा। मेरी रिक्वेस्ट आप सबको ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, बाद में ये नहीं बोलेगा कि सर आपने ये नहीं बताया था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज स्कीम किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ ये एसोसिएटेड है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूव्स लिया गया बाय द मिनिस्ट्री टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ एपरल्स एंड मेडअप, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं उनको टेक्सटाइल को बूस्टअप करने के लिए एक स्टेप लिया गया था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ओके, चौथी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली टाइम्स मैगजीन ने वर्ल्ड की 50 ग्रेटेस्ट प्लेस निकाला है 2022 की, और अभी रिसेंटली किस स्टेट को इंक्लूड किया गया है, तो आंसर विल बी बी, केरला को इंक्लूड किया गया है रिसेंटली। और केरला को कहा गया है गॉड्स ऑन कंट्री, ठीक है, गॉड्स ऑन कंट्री, ठीक है, लिख लीजिए, केरला को कहा गया है गॉड्स ऑन कंट्री। ओके, गॉड्स ऑन कंट्री। इंडिया का पहला फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो बताइएगा पॉज करके, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि इंडिया का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सा है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, ठीक है। अहमदाबाद विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, जिसको अभी इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अहमदाबाद भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड है और साथ ही साथ केरल भी है, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया, टाइम्स मैगजीन के द्वारा इसको रिलीज किया गया। ओके, और केरला को डिस्क्राइब किया गया वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट, केरला को डिस्क्राइब किया गया है। केरला को कहा गया है कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स है, प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। नाउ लेट्स डिस्कस द न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हमने 4-5 न्यूज़ आपके लिए लिए हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। सो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रिसेंटली एनएसओ ने एक डाटा रिलीज की है रिगार्डिंग द अनमैरिड पर्सन इन इंडिया, ठीक है। अनमैरिड पर्सन इन इंडिया के रिगार्डिंग इन्होंने एक डाटा रिलीज किया और इन्होंने क्या पाया है कि जो अनमैरिड जो यंग पीपल्स हैं उनके जो नंबर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, उनके जो परसेंटेज है ये बढ़ते जा रहे हैं। आप लिख लीजिए सोशल स्टैटिक डिवीजन ऑफ एनएसओ, सोशल स्टैटिक डिवीजन ऑफ एनएसओ ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है ऑन प्रपोर्शन ऑफ अनमैरिड पर्सन इन इंडिया, ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ अनमैरिड पर्सन इन इंडिया, ठीक है। एंड एज पर द एनएसओ की रिपोर्ट क्या बताती है कि जो परसेंटेज है अनमैरिड यंग पीपल के वो बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, ठीक है। दिस नंबर इज कॉमनली, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस नंबर इज कॉमनली इंक्रीजिंग अमंग मेन एंड वुमेन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेन में ही आपको ज़्यादा मिलेंगे या फिर वुमेन में ही आपको ज़्यादा मिलेंगे, ये कॉमनली इंक्रीज हो रहा है, मेन और वुमेन में दोनों में एक साथ हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो परसेंटेज है ऑफ यूथ aged 15 to 29 years who are never married witness an increase among male population by 26.1% in 2019 as compared to 20.8% in 2011। तो 2011 में भी इसके रिगार्डिंग सेंसस की गई थी, तो उस समय कितना था आंकड़ा, 20.8% आंकड़ा था, जो कि 2019 की रिपोर्ट में यह पाया गया कि 26.1 हो गया, ठीक है, अनमैरिड यूथ की, ठीक है। नाउ इन 2019 हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूथ shared who never married was witnessed across Jammu and Kashmir followed by UP and Delhi and Punjab, ठीक है। लिख लीजिएगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ कहाँ पर देखने को मिले हैं अनमैरिड विटनेस, कहाँ पर देखने को मिले हैं, जम्मू कश्मीर में पहला है, ठीक है, दूसरा आपको यूपी, तीसरा दिल्ली और चौथा पंजाब, ठीक है। सो दीज आर द 4 स्टेट, और सबसे लोवेस्ट परसेंटेज रहा है किसका, केरल, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट में आपको कम देखने को मिलेंगे, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हालांकि एनएसओ ने कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन, कोई भी ऐसी चीज़
चीज़ें नहीं बताई हैं कि वाई दिस इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, ऐसे क्यों ये आजकल का जो न्यू ट्रेंड आया है ये क्यों बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने बताया है कि इट वाज हाई ड्यूली ये बोला जा रहा है कि लाइफस्टाइल की वजह से ये हाई हो रहा है या फिर सेलिब्रिटीज़ के इन्फ्लुएंस की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक न्यू ट्रेंड है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आप अगर इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाएँ तो मुझे बताइएगा कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है, या सही है या गलत है। ओके, सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, रिसेंटली 15 जुलाई को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया सेकेंड प्रोजेक्ट 17 स्टेल्थ फ्रिगेट दुनागिरी, ठीक है। तो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया दुनागिरी को, जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंदर आता है। स्टेल्थ फ्रिगेट है ये, ठीक है, स्टेल्थ फ्रिगेट है ये। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, इंडिया का सेकेंड स्टेल्थ फ्रिगेट जिसका नाम है दुनागिरी, ठीक है। इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, इसको लॉन्च कहाँ पर किया गया, कोलकाता के हुगली रिवर पे इसको लॉन्च किया गया, कोलकाता के हुगली रिवर पे इसको लॉन्च किया गया। दुनागिरी फ्रिगेट वाज लॉन्च इनटू द हुगली रिवर इन कोलकाता, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी द वेरी बिग असर्ट फॉर इंडिया एज वेल एज इट हैज़ द पोटेंशियल टू कंक्लूड इट वर्क इन एनी सिचुएशन, ठीक है। तो इसके पास बहुत सारी पोटेंशियलिटी है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है इसके पास, ठीक है, एंड इट कैन वर्क इन एनी सिचुएशन, ठीक है। दुनागिरी इसका नाम कैसे रखा गया है, एक माउंटेन के ऊपर रखा गया है। माउंटेन कौन से स्टेट में वो माउंटेन, उत्तराखंड में, ठीक है। तो दुनागिरी नाम का एक माउंटेन है उत्तराखंड में और उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है दुनागिरी स्टेल्थ फ्रिगेट, ठीक है। दिस माउंटेन रेंज वॉज ब्राउट टू श्रीलंका बाय लॉर्ड हनुमान टू ब्रिंग संजीवनी बूटी फॉर लॉर्ड लक्ष्मण, ठीक है। तो लक्ष्मण जी के लिए आप सबको पता है हनुमान जी लेकर आए थे ये संजीवनी बूटी के तौर पे, ठीक है। तो इसी के तौर पे ये बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ द 4th शिप ऑफ 17th प्रोजेक्ट 17A के जो फ्रिगेट का ये चौथा शिप है, ठीक है। इट इज़ द फोर्थ शिप, ठीक है, चौथा ये शिप है, ओके। इट इज़ द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट विथ सम इम्प्रूवमेंट इन स्टेल्थ फीचर्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। स्टेल्थ फीचर्स में इनकी इंप्रूवमेंट की गई है, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम में इसकी इंप्रूवमेंट की गई है, कुछ फीचर्स को बदलाव किए गए हैं, ठीक है। कुछ एडवांस वेपन्स इसके अंदर लगाए गए हैं, कुछ सेंसर्स इसके अंदर लगाए गए हैं, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 जुलाई को हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, दुनागिरी स्टेल्थ फ्रिगेट, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज अभी मैंने आपको रिसेंटली इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बताया था कि वर्ल्ड की 50 ग्रेटेस्ट प्लेस को रिसेंटली टाइम्स मैगजीन ने रिलीज़ किया है और जिसमें अहमदाबाद और केरल को डाला गया है इन दिस लिस्ट अमंग 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस टू एक्सप्लोर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद और केरल आर द बिगेस्ट अट्रैक्शन टू द ह्यूज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और इंडिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, ठीक है। तो अहमदाबाद और केरल हैज़ इमर्ज द बिगेस्ट अट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट, ठीक है, एज वेल एज फ्रॉम द अब्रॉड, ओके। केरल इज़ फेमस फॉर इट्स बीचेस के लिए जो केरल है बहुत ज़्यादा फेमस है और बैक वाटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अहमदाबाद आप सबको पता है साबरमती का जो रिवर फ्रंट है और उसके बाद गांधी जी का जो आश्रम है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो केरल से अगर आप पूछे तो क्या चीज़ें वहाँ फेमस है, केरल की बीचेस और बैक वाटर वहाँ पर फेमस है। वही अगर आपको अहमदाबाद की पूछे तो अहमदाबाद में बताइएगा साबरमती रिवर फ्रंट और गांधी जी का आश्रम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। टाइम्स मैगजीन ने प्रिपेयर्ड किया प्रोफाइल पेजेस फॉर बोथ द डेस्टिनेशन एंड हाईलाइटिंग द रीजन्स वेयर दे हैड पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस लिस्ट, ओके। मैगजीन ने क्या टैग किया है, केरल एज अ इको टूरिज्म, ठीक है, केरल एज अ इको टूरिज्म हॉटस्पॉट, ठीक है। मैगजीन ने क्या पाया कि जो केरल है वो इको टूरिज्म का एक हॉटस्पॉट है एंड अहमदाबाद एज अ सिटी ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है। अहमदाबाद को पाया क्या, सिटी ऑफ हायर लर्निंग। लिख लीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है जो कि आपके लिए मदद करेंगे, आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन से स्टेट को इंक्लूड किया गया, तो इस तरीके से पूछेगा कि रिसेंटली वर्ल्ड की 50 ग्रेटेस्ट प्लेस रिलीज़ की गई थी, किस इंस्टीट्यूशन की या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की गई, ठीक है। तो ये सारे आपको ऑप्शन दे देंगे, वहाँ पर आपको एक टाइम्स मैगजीन रहेगा, आपको वो टिक करने हैं, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये सारी आपको मैंने चीज़ें बता दी। मैगजीन ने पब्लिश किया, और फिर से मैं बता दूँ, मैगजीन ने पब्लिश किया केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के तौर पर और अहमदाबाद को द सिटी ऑफ हायर लर्निंग के तौर पे। नाउ चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है,
25 स्पेस एक्स कार्गो ड्रैगन को रिसेंटली स्पेसक्राफ्ट है, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है नेडी स्पेस सेंटर टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। ओके, स्पेस एक्स का कार्गो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है जिसको लॉन्च किया गया लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से, ठीक है, लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से इसको लॉन्च किया गया नेडी स्पेस सेंटर से, ठीक है, टुवर्ड्स ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। इसको शेड्यूल किया गया था कि जून 2022 में इसको लॉन्च करेंगे, बट इट वाज डिलेड, ठीक है, इट वाज डिलेड कुछ रीजन की वजह से, हाइड्रोजन लीक की वजह से इसको डिले करना पड़ा, ठीक है, और लगभग 1 से 2 मंथ हो गए, 1 मंथ लगभग लग गए इसको ठीक करने में, और इसको मतलब शेड्यूल किया गया था कि जून में ही इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन लीक की वजह से इसमें डिले हमें देखने को मिला, ठीक है। जो स्पेसक्राफ्ट था इट वाज लिफ्ट ऑफ ऑन फैल्कन 9, ठीक है, तो फैल्कन 9 पे इसको लिफ्ट ऑफ किया गया, ठीक है, विच डिप्लॉयड CRS-25 into लोअर अर्थ ऑर्बिट आफ्टर 12 मिनट्स, ठीक है। तो फैल्कन 9 से इसको लिफ्ट ऑफ किया गया और CRS-25 को लोअर ऑर्बिट में अर्थ के लोअर ऑर्बिट में इसको डिप्लॉय किया गया है, और इसको डिप्लॉय करने में कारगर रहा जस्ट आफ्टर 12 मिनट्स, ठीक है। तो 12 मिनट के लॉन्च के बाद इसको डिप्लॉय कर दिया गया इन द लोअर ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ठीक है। इट विल डॉक विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन जुलाई 16, ठीक है, इट विल ऑल्सो डॉक विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन जुलाई 16 एंड दिस वॉज द 30th लॉन्च ऑफ SpaceX so far in 2021 as compared to 31 in 2021, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वाज द 30th लॉन्च, ये 30वां लॉन्च था SpaceX का 2022 में, ठीक है, 2022 में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्सेज की न्यूज़ थी जो कि आपको मैंने बता दिया। होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चेन्नई का नाइपर ब्रिज है जिसको पेंट किया गया है, एक चेस के माफिक आपको यहाँ पर देखेंगे, चेस ओलंपियाड के थ्रू के जैसा इसको पेंट किया गया है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल बैठ के आराम से चेस खेल सकता है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नाम याद रखिएगा, नाइपर ब्रिज का नाम याद रखिएगा, ये कहाँ पर लोकेटेड है ये भी याद रखिएगा, चेन्नई में, ओके। और इसको किस तरीके से इसको पेंट किया गया है, चेस ओलंपियाड के जैसा इसको पेंट किया गया, चेस बोर्ड जैसा दिखता है ना, वैसा इस ब्रिज को पेंट किया गया, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ओके। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्वेश्चन किया अगेंस्ट द कल्चर्स ऑफ फ्रीबीज, ठीक है। तो फ्रीबीज के रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि फ्रीबीज को मत दीजिए इतना, ठीक है, फ्रीबीज मत दीजिए इतना लोगों को, ठीक है। आप जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आप इलेक्शन जीतने के लिए, सीट पाने के लिए आप जो कर रहे हैं फ्री में जो लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, वो मत दीजिए, ठीक है, वो मत दीजिए। वरना जो हाल हमने देखा है श्रीलंका का, जो हाल हमने देखा, एक्चुअली एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी और चाइना ने ये भी बोला था कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो उसकी खुद की वजह से हुआ है, ठीक है। ये चाइना ने क्लेम किया था, हालांकि हम सब जानते हैं कि क्या फैक्ट है, क्या गलत है, क्या सही है, ठीक है। चाइना ने कहा था कि जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो सीट जीतने के लिए, वो कुर्सी पाने के लिए वो लोगों को फ्रीवीज देती रह गई इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे सेक्टर्स में, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाउस रेंट हो गया, बहुत सारे और भी GST से एग्जेम्प्ट करते हुए हमने देखा, तो टैक्सेस से एग्जेम्प्ट करते हुए हमने देखा, तो इसकी वजह से श्रीलंका अभी इकोनॉमिक क्राइसिस पे चला गया, ठीक है। तो मोदी जी ने क्वेश्चन करते हुए कहा स्टेट्स को कि स्टेट पर जो गवर्नमेंट है वो फ्रीवीज देना बंद करें, ठीक है। हालांकि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने कहा है कि जो हेल्थ के लिए और जो एजुकेशन के लिए हम फ्री बात कर रहे हैं फ्रीवीज की, वो फ्रीवीज नहीं है, वो एक बहुत ही रेलिवेंट कंसर्न है, ठीक है। और दीज आर द थिंग्स विच विल मेक इंडिया नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, इसकी वजह से हम, इसकी बदौलत से हम इंडिया को एक नंबर 1 कंट्री बना सकते हैं इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा, ये पूरी क्रिटिक्स है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें कहा है कि आप एरोप्लेन में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर वो कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा हम हेल्थ सेक्टर या फिर एजुकेशन में फ्रीबीज दें तो उससे फ़ायदा भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी। हाँ, फैटल मिसहैप ऑन एक्सप्रेस वे कॉजिंग कंसर्न, ठीक है। कुछ साइन बोर्ड्स हो गया है, कुछ पार्किंग स्पेस बिल्ड करने की ज़रूरत है ताकि कुछ मिसहैप मत ना हो जाए, ठीक है। बहुत सारी मिसहैप्स होती हैं ऑन द एक्सप्रेस वेज, ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट आती है और इसके रिगार्डिंग सरकार को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। कुछ साइन बोर्ड्स लगाने की ज़रूरत है, कुछ पार्किंग के लिए स्पेसेस क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो साइड में पार्क हो और यहाँ
यहाँ पर जो रास्ता है, मेन एक्सप्रेसवे का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए, ताकि हमें यहाँ पर एक्सीडेंट्स कम देखने को मिले। ठीक है, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है फॉर द रीनेमिंग ऑफ सिटीज़ के रीनेमिंग के लिए अप्रूवल दे दिया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। और अभी आप सबको पता है महाराष्ट्र के जो कैबिनेट, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर वो कौन है, एकनाथ शिंदे जी हैं। तो उन्होंने ये दिया है अप्रूवल, और उन्होंने कहा है कि जो औरंगाबाद है और उस्मानाबाद है, इसको अभी कहा जाएगा आज के डेट में छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर और ये धाराशिव। ठीक है, तो धाराशिव और छत्रपति संभाजी नगर के नाम से अब ये जाना जाएगा, औरंगाबाद और उस्मानाबाद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। आज वैसे आपको आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, केरल में मॉन्की पॉक्स के रिगार्डिंग कुछ वहाँ पर दिख रही है, कुछ हरकत दिख रही है। ठीक है, केसेस वहाँ पर इमर्ज होने लगे हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं टू कंट्रोल द मॉन्की पॉक्स। स्टेप्स क्या होंगे कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा हमें वो क्या जो चेक प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से शू करने की ज़रूरत है, खास करके इन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे हो गए। ठीक है, तो और स्टेशंस पे हो गए, वहाँ पर चेकिंग थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि ये सारे केसेस यहाँ पर इंडिया में ना है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में आज ना आपको आर्टिकल मिलेंगे ज़्यादातर, ना आपको मिलेंगे आपको एडिटोरियल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ पर सारे क्रिटिक्स ही आपके डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। लेट्स मूव, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको वो बताता जाऊँगा, उसके लिए आपको बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, आपके लिए उसके आपको टेंशन लेने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ओके, नाउ मूव टू द इम्पॉर्टेंट। ये हमने बात कर लिया है कि वेयर इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ टेकिंग प्लेस। ठीक है, ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, कंसर्न एक बहुत बड़ा है, ये क्यों है, ये हमने सबने बात किया है। ठीक है, और आपको पता है कि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2023 तक इंडिया विल सरपास चाइना। ठीक है, इंडिया सरपास कर जाएगा चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम ग्रोथ में या फिर डेवलपमेंट में हम डिले देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आर्टिकल आया हुआ था। ओके, सो होप आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको अच्छे से समझा पाया। ओके, ना मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ नहीं, आज मैं आपको बोल तो रहा हूँ, आज न्यूज़पेपर, आज वैसे आज आप देखिएगा कि न्यूज़पेपर कोई आपको पब्लिश नहीं करेगा ऑन द यूट्यूब। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबको उनको पता है कि आज का न्यूज़पेपर कुछ नहीं है। लेकिन मैंने जो आपके लिए एक्सटर्नल सोर्सेस लिए ना, वो आपके लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। वो आपके लिए क्या है, वो प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यूज़पेपर में हालांकि आज कुछ नहीं था। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।